नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर पर। आईपीएल का मेगा ऑक्शन खत्म हो गया। सभी खिलाड़ी अब नई नई टीमों में चले गए हैं। कई खिलाड़ी फिर से अपनी टीम में वापस आ चुके हैं। ऐसे में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हम आज बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल चुके हैं और अब वो आरसीबी के साथ होंगे आईपीएल 2022 में, जहां पर विराट कोहली के साथ वो एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने अंडर 19 से लेकर इंडिया की सीनियर टीम तक का सफर तय किया है। तो हम स्वागत करते हैं यहां पर आरसीबी के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल के। स्वागत है आपका सर स्पोर्ट्स ऐप पर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार पाजी, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच रोहित। सबसे पहला सवाल यही कि 12 और 13 फरवरी को पूरे देश की नजरें थी, खासकर खिलाड़ियों की, हम जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के। उस दिन आप क्या कुछ सोच रहे थे, क्योंकि मेगा ऑक्शन था, 590 खिलाड़ियों की लिस्ट में आपका नाम था, तो उस दिन क्या कुछ सोच रहे थे आप? और जब आरसीबी ने बोली लगाई तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त? ऑब्वियसली दिमाग में यही रहता है कि यार बिडिंग हो जाए और अच्छी टीम में सिलेक्ट हो जाए, और एंड ऑफ द टाइम ये भी होता है दिमाग में कि अमाउंट भी अच्छा मिल जाए। पर अनफॉर्चुनेटली कि पहले बिड में मैं नहीं बिका, फिर नेक्स्ट बिड में मैं बिका, लास्ट बिड में जो होती है। और मैं थैंकफुल रहूंगा आरसीबी का, क्योंकि उन्होंने मेरे जो थ्रू आउट जो कलेक्टिवली अगर आईपीएल देखा जाए, 54 मैचेस खेला हूँ, 58 विकेट्स है मेरी। तो इतने मैचेस खेलने के बाद उन्होंने भरोसा रखा कि ये लड़का हमारी टीम में बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा। और मैं थैंकफुल रहूंगा हमेशा उनका, क्योंकि उन्होंने एंड में बिड करा और मेरे को उन्होंने लिया। तो ऑब्वियसली थोड़ा निराश भी था स्टार्टिंग में, पर उसके बाद जब पिक हो गए तो काफी ज्यादा खुशी भी थी। आईपीएल की बात कर रहे हैं, आपकी पुरानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद रही। जिस जी तरीके से उस टीम का एक दौर रहा 2016 में, हम लोगों ने देखा किस तरीके से, कितनी मजबूती से वो टीम रही। तो मैं यही सबसे पहला सवाल करूंगा कि डेविड वार्नर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं उन सवालों पर नहीं जाऊंगा कि जो कुछ भी डेविड वार्नर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। अगर मैं पर्सनली पूछूं कि आपके लिए डेविड वार्नर एज अ कैप्टन कैसे थे सनराइजर्स हैदराबाद में? ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग बंदा है, क्योंकि मैं उसके साथ दिल्ली डेयर डेविल में भी था जब दिल्ली कैपिटल डेयर डेविल थी। तो मैं उसके साथ 2 साल रहा। तो वो मेरे को इन एंड आउट जानता है और मैं उसको इन एंड आउट जानता हूँ कि वो कैसा इंसान है और कैसा वो है। तो बड़ा याराना है हम दोनों का आपस में, क्योंकि हम इतने टाइम से साथ में भी खेले। फिर फॉर्चुनेटली मैं हैदराबाद की टीम में भी आया, तो फिर उसमें भी मैं साथ में रहा और वो कप्तान था और उसने मेरे को अपॉर्चुनिटीज दी खेलने के लिए। हालांकि मैंने परफॉर्मेंस करी तब जाके मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली, और मैं उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया हूँ। अब उसके उसका जो बिहेवियर रहा मेरे लिए और मेरा बिहेवियर रहा जो टीम के लिए और टीम के प्रोसेस के लिए। बिल्कुल। तो अब तो आप अलग अलग टीम में होंगे और वो दिल्ली से खेल रहे होंगे, आप आरसीबी से होंगे। आरसीबी की तरफ से एक बार फिर से विराट के साथ खेलने का कितना एक्साइटमेंट है? एक नई टीम जहाँ पर जोश बहुत है। ऑब्वियसली भाई अपना है उसके साथ तो सफर जो एक कहे, जब हम लड़के थे, बच्चे थे, बॉयज जिसको कहते हैं अंडर 19 के, तब स्टार्ट करा था वो सफर। अब फिर दोबारा यादगार रहेगा, क्योंकि उस टाइम हम 2-3 महीने एक साथ गुजारे थे, एनसीए लगाया था। फिर उसके बाद मैचेस जो हुए थे, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हुए। तो वो एक जो आप 3 महीने में एक इंसान के साथ रहते हैं तो उसमें और ज्यादा यूनिटी हो जाती है, और ज्यादा बंदा बातचीत आपको बारे में इन एंड आउट जान जाता है। तो वो हमने गुजारा था। फिर उसके बाद वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया, हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, कभी आईपीएल में मुलाकात हो जाती थी। फिर जब मैं इंडियन टीम सीनियर टीम में सिलेक्ट हुआ तो फिर बड़ा अच्छा उसके साथ फिर दोबारा हमने पुरानी बातें याद करी। तो अब जब फिर दोबारा 2-3 महीने के लिए मैं आरसीबी की टीम में रहूंगा, तो वो यादें और जो नई यादें ताजा करेंगे और नई यादें बनाएंगे, जिसमें होपफुली जो चीजें रह गई है वो कंप्लीट कर सके और वो चीज हम कर पाए। सिद्धार्थ भाई, एक सवाल और। एसआरएच में जिस तरीके से आपको भुवनेश्वर कुमार का साथ मिला, कल हमने उनकी गेंदबाजी देखी, काफी लंबे समय बाद भुवनेश्वर कुमार उस रंग में दिखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यॉर्कर्स परफेक्ट थी, नकल बॉल उनकी बहुत अच्छी गई थी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से प्रदर्शन उनका रहा था, वो लग रहा था कि अभी वो भुवनेश्वर कुमार नहीं दिख रहे हैं।
आपको एक बार कल फिर से भुवनेश्वर कुमार देखकर ये लगे कि हाँ भुवी उस रंग में आ गए हैं जैसे के लिए वो जाने जाते मेरे को कभी उसकी कैपेबिलिटी पे डाउट ही नहीं हुआ कि ये तो मेरा मानना ये है कि अगर आप स्टैट से और अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आप देखेंगे किसी को, तो वो मेरे को ऐसा लगता है गलत चीज है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी कंट्री का कोई खेल रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है, ना परफॉर्म हो रहा है तो हमने उसको बैक करना है, हमें उसको डिसहार्टन नहीं करना, हमें उसके कमियां नहीं गिनाने लग जानी है। हम उसको पॉजिटिव वे में उसको ये बता सकते हैं, जब पहले बॉल आप डाल रहे थे तो आपका ऐसा एटीट्यूड होता था, अब जो बॉल डल रही है वो ऐसा जा रहा है। तो वो चीज आप गिव एंड टेक कर सकते हैं। आप किसी के स्टैट्स पे जाके आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार वो जो पहले वो डाल रहा था तब बहुत बेटर डाल रहा था। अरे कुछ भी हो सकता है, किसी का मेंटली कोई पीस नहीं हो सकता, किसी के निगल्स हो जाते हैं खेलते हुए, पर उसको वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है कि उसको कंट्री के लिए खेलना पड़ता है। तो स्पोर्ट्समैन की लाइफ जो है बहुत छोटे टाइम के लिए है, पर छोटे टाइम में आपने ये देखना है कि वो किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वही चीज होती है जिसमें आप अपने जो देश के लिए लड़के खेल रहे हैं उनका सपोर्ट रखें हमेशा, रादर देन हम क्रिटिसाइज करें कि यार वो ऐसा नहीं कर रहा था वो वैसा। मेरे को कभी डाउट नहीं हुआ ऐसा, वो मेरा फेलो मेट है और मेरे साथ खेल चुका है और वो कॉम्पिटिटर भी है मेरा जब सिलेक्शन की बात होती है तो। पर मेरा ये रहता है कि यार उसका जो कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की हैं। वो आउटस्टैंडिंग है, और जब चाहेगा, जब वो पीक पे होगा अपनी, जब उसको पता है मेरी बॉडी आज सही है, मैं मेंटली रिलैक्स हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक्स वाई जी नहीं उनको बॉदर कर रहा, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। जैसे आप इंसान है वैसे मैं इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है, बिल्कुल। उनके भी अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। पर जब वो मेंटली और नॉर्मली रिलैक्स और एक जो फोकस में रहेगा, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है। और जो आपने हिंदुस्तान के लिए देखा है, आईपीएल में देखा है, अपनी स्टेट टीम में देखा है उसने जो परफॉर्मेंस करी है, तो मैं एज अ बॉलर और एज अ फेलोमेट और एज अ कंपिटिटर मैं कभी नहीं डाउट करता किसी भी बॉलर को कि यार उसका ये फॉर्म खराब है, उसका वो फॉर्म है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, एक सवाल और भुवनेश्वर से जुड़ा हुआ है। आप लोग साथ खेले, आपकी चर्चाएं बहुत रही कि जिस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन था, एक छोर से वो होते थे, एक छोर से आप होते थे, नकल बॉल्स आपकी बहुत बेहतर होती थी दोनों की। तो कभी जब अप्स एंड डाउन्स आते थे तो क्या कुछ ऐसे किस्से हैं जो बातचीत होती थी कि भाई यार ऐसे इतना बेहतर हो सकता था अगर हम ऐसे करते? कोई ऐसा किस्सा भुवनेश्वर के साथ अगर आप बड़ा। डेफिनेटली हमेशा ही होता है, क्योंकि किसी मैच में मैं बहुत अच्छी बॉलिंग कर दूंगा, किसी मैच में वो अच्छी बॉलिंग कर देगा, मेरे से नहीं इतने एग्जीक्यूट हो पाएंगे, तो वो एक दूसरे को क्वेश्चन करना और एक दूसरे से पूछना, वो ये नहीं है हम एक दूसरे की कमी दिखा रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं हम कि क्या और बेटर हो सकता है, इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें उसने भी बताई है, मैंने भी उसको बताई है, तो फिर इस चीज में कभी ये नहीं हुआ कि यार क्यों बता रहा है कौन क्या, वो चीज नहीं। बिल्कुल। अब थोड़ा अगर अंडर 19 की टीम की तरफ आए, अभी अभी हम चैंपियन बने 5वीं बार। नए लड़कों ने कमाल का प्रदर्शन किया, यजदुल हो, शेख रशीद हो, राज बाबा हो, हंगर गेकर हो, सब ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आपको इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर लग रहे हैं कि जो जो काबिलियत बहुत ज्यादा थी? काबिल तो सब प्लेयर थे, तभी वो अंडर 19 इंडिया के लिए खेल रहे थे, लेकिन किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अगर 19 के हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि आप उस टीम का हिस्सा रहे जहां से विराट कोहली आते डेफिनेटली सारों ने प्रभावित करा, तभी हम विश्व वर्ल्ड कप चैंपियन बने। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक बंदे की परफॉर्मेंस से मैं आउटस्टैंडिंग ये कहूंगा कि यार उसकी वजह से और उसके कारण ही हम वर्ल्ड कप जीते हैं। मेरा यही मानना रहता है कि जब टीम एक इकट्ठी रहती है और एक साथ परफॉर्मेंस करती है और एक गोल पे निश्चय रखती है अपनी कि यार ये चीज करनी है हमें और हमारा ये प्रोसेस है, तो डेफिनेटली वो चैंपियनशिप जीतती है। और इतने बड़े नाम नहीं थे, अब वो बड़े नाम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छा करेंगे। और सभी ने मेरे को अच्छा करा, कप्तान ने बहुत अच्छी पारी करी है, दो दो एक दो मैचों में अनफॉर्चुनेटली उसको हैं। कोरोना हो गया था, हाँ। पर वो फिर दोबारा कमबैक कर पाया, बहुत अच्छा करा उसने। फिर जो फास्ट बॉलर थे दोनों, रवि और राज बाबा दूस बहुत अच्छा। नहीं, वो तो ऑलराउंडर हो गया ना, तो हाँ। ऑलराउंडर बैट्समैन ऑलराउंडर और बॉलर ऑलराउंडर हो गया।
तो आप देखेंगे कि सबका एक वाइटल रोल रहा है हर चीज में, और इन लड़कों ने डेफिनेटली परफॉर्मेंस करा है, तब जाके उनको ये मिला है कि आईपीएल में सिलेक्शन हुई है, इमीडिएटली रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए सारे और खेल रहे हैं वो मैचेस। और एक ने 100 भी करा है, हाँ बावा बिल्कुल। ने 50 रन भी करे हैं। तो मतलब इन बावा को तो मैंने राज अंगद को तो मैंने सामने देखा है उसको खेलते हुए छोटे होते हुए, क्योंकि हम वहीं पे प्रैक्टिस करते थे। तो सर बाबा सर लेके आते थे उसको, अपने बेटे को। तो उससे काफी चीज बात हुई है। फिर लड़का एक जो हन्नूर पन्नू है, वो बहुत हाँ हाँ। अच्छा प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन ओपनर। डेफिनेटली उसके इतने सारे रन नहीं हो पाए वर्ल्ड कप में, पर एशिया कप में वो हाँ आउटस्टैंडिंग मैन ऑफ द आउटस्टैंडिंग रहा। सीरीज था। तो मतलब हर लड़का अपने कैपेबिलिटी पे है, और डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर के लिए इंडिया का बहुत ब्राइट है और अच्छा ही रहेगा। आईपीएल पे आते हैं। आईपीएल के लिए क्या तैयारियां हैं सिद्धार्थ कौल की? किस तरीके से आपकी आईपीएल सीजन देख रहे हैं? क्या तैयारियां स्पेशल चल रही हैं? कोई स्पेशल तैयारियां नहीं है भाई साहब, सिंपल सी बात है कि जो इतने टाइम से चल रहा है उसमें ही अपनी फाइन ट्यूनिंग और बेटरमेंट और एग्जीक्यूशन और प्लान्स ऐड ऑन होंगे कि कौन सा प्लान ए होना चाहिए, कौन सा बी होना चाहिए, कौन सा सी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी रणजी ट्रॉफी के लिए देख रहा हूँ, जैसे कल मेरा क्वारंटीन खत्म हो जाएगा तो हम्म। मैं डेफिनेटली ग्राउंड जाऊंगा, अपनी प्रैक्टिस करूंगा। और फिर उसके बाद आने वाले फ्यूचर में जो 2 मैचेस है हाँ, उसमें बिल्कुल। अच्छा करूंगा पंजाब टीम के लिए, और उनको विजय दिलाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। और आईपीएल से ये भी जुड़ते हैं और विराट कोहली से ही कुछ सवाल होते हैं विराट कोहली को ही लेकर, क्योंकि विराट कोहली का अगर आप एक दौर देखें तो आप हर दौर में उनके साथ रहे। अंडर 19 का रहा हो, फिर इंडिया टीम में जब आप आए तो उनकी कप्तानी में आपने डेब्यू किया। अब उनकी टीम में आप खेलने जा रहे हैं, बेशक वो कप्तान नहीं होंगे लेकिन लीडर के तौर पर वो जो कहते हैं कि मैं टीम में रहूंगा वो रहेंगे। तो विराट कोहली, अंडर 19, इंडिया टीम और फिर ये आईपीएल, कितना परिवर्तन आप विराट कोहली में देखते हैं इस पूरे दौर में? सर परिवर्तन सबसे बड़ा यही है कि वो बॉय से मैन बन गया, जो सबसे बड़ी चीज है। और परिवर्तन ये है कि जो उसकी मैच्योरिटी लेवल और जो उसकी कंसिस्टेंसी और जो उसके परफॉर्मेंस लेवल है, वो पार होता रहा हर चीज में। जो उपलब्धियां उसने अचीव करी है आज तक, सचिन सर ने, जो हमारे लिए गॉड है, भगवान है क्रिकेट के, तो फिर उन्होंने अचीव करी थी। उसके बाद विराट कर रहा है एज अ बैट्समैन। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रिमेंडस है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि अब जब मैं आईपीएल में उसके साथ होऊंगा अगले 2 ढाई महीने, और उसमें हम और ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करेंगे टीम के लिए और टीम को जिताएंगे। विराट कोहली के साथ कोई ऐसा किस्सा आपका उस दौर में रहा हो जो आप बता सकें, इतने साथ रहे हैं? कोई दिलचस्प किस्सा है विराट कोहली का? बहुत दिलचस्प किस्से है, पर वो मीडिया में नहीं बता सकते, जो कि किस्से ऐसे है कि मीडिया में कुछ बता सके। पर बहुत ज्यादा मजेदार है कि जो यादगार रहते हैं, और आपस में जब बैठते हैं मंडली, जब हमारे अंडर 19 के हमारा एक ग्रुप है, हम साथ में बैठते हैं तो वो बातचीत होती है। तो वो चीजें हैं, पर ऑन हाँ मैं समझ रहा हूँ। बता नहीं सकता। पर बहुत अच्छी किस्से है, मजेदार किस्से है, और वो लाइफ टाइम रहेंगे हमारे यादगार। और खुशनसीबी है कि ऊपर वाले ने ये मेरे को मौका दिया वो किस्से में मैं भी शामिल, और फिर बाकी चीजें भी। 2018 आपने डेब्यू किया, विराट कोहली कप्तान थे और इसके अलावा धोनी जैसी शख्सियत उस टीम में थी, रोहित शर्मा थे। और अब एक दौर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का इंडियन क्रिकेट में, हर क्रिकेट में चलता है हमेशा। रोहित शर्मा कप्तान हो गए हैं अब। तो मेरा सवाल यह है कि विराट कोहली को एज अ कप्तान आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि जो सफलता विराट कोहली ने दिलाई बेशक बहुत बड़ी रही है। आपके नजरिए से अगर विराट कोहली को मैं अगर कप्तान के तौर पर देखूं तो आप क्या कहना चाहेंगे विराट कोहली एज अ कैप्टन? टॉप क्लास आउटस्टैंडिंग बंदा, टीम मैन एज ऑलवेज, और मेकिंग सम ग्रेट पॉइंट्स अबाउट हाउ टू, कि मतलब कैसे फास्ट बॉलर्स के थिंकिंग हो, और कैसे हमें फास्ट बॉलर चाहिए हिंदुस्तान में। उसने ये दिखाया गया, और उसने प्रूव करा कि हम यही नहीं कि हिंदुस्तान में जीतते, हम बाहर की कंट्रियों में भी जीत सकते हैं, और कैसे हम दिखा सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। आरसीबी ने जब आपको खरीदा तो विराट से कोई बात बात हुई? डेफिनेटली हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि तभी होती है, पर वैसे भी होती रहती है। और काफी खुश था। और 14 साल बाद हम एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, तो वही एक्साइटमेंट है और वही मजा आएगा।
और सवाल अगर रोहित शर्मा को मैं लेकर करूं तो रोहित शर्मा आप किस तरीके से उस प्लेयर को देखते हैं, एज अ कप्तान कैसे देखते हैं? भारत का भविष्य अब उनके हाथों में क्रिकेट का। रोहित शर्मा को आप किस तरीके से देखेंगे सिद्धार्थ? रोहित, मैं किसी को किसी तरीके से नहीं देख सकता, पर मैं बस यही कह सकता हूँ रोहित भाई इट्स टॉप क्लास बैट्समैन, टॉप क्लास बंदा। वो भी सेम विराट जैसे है और उनकी थिंकिंग अलग है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने देखा होगा आईपीएल में उनका कितना सक्सेस रेट रह चुका है, कितने चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो उसके बाद इंडियन टीम की मिली है और उनका स्टार्ट भी काफी अच्छा स्टार्ट हुआ है उनके इंडियन करियर, इंडियन टीम एज अ कैप्टन के करियर का। तो मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा रोहित भाई को, और डेफिनेटली वो आउटस्टैंडिंग करेंगे हमारी कंट्री के लिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कोई भी कप्तान बने और कोई भी प्लेयर हिंदुस्तान के लिए खेले तो मेरी हमेशा बेस्ट विशेस रहेगी, क्योंकि मेरे कंट्री का बंदा खेल रहा है। तो मैं उसको कभी ये नहीं कहूंगा, ये नहीं सोच सकता कि यार ये ना करे, वो ना करे, फलाना ना हो, XYZ चीज ना हो। मेरे लिए मेरी कंट्री सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए जो भी खेल रहा है तो मैं उसको हमेशा सलूट दूंगा। सिद्धार्थ, एक सवाल और, अब धोनी पे हम चलेंगे, क्योंकि धोनी एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए गेंदबाज, मैं जिन जिन भी गेंदबाज को मैंने इंटरव्यू किया, मुझे एक सवाल मेरा कॉमन उनसे रहा, क्योंकि धोनी के लिए सब गेंदबाजों का यही कहना है कि उनके अंडर खेलना एक अलग तरीके का जुनून होता है, गेंदबाजों के लिए अधिकतर रहा है। आपने भी डेब्यू जब किया, धोनी विकेट कीपर थे उस टीम के, तो जब आपने डेब्यू किया तो किस तरीके से धोनी का मार्गदर्शन आपके लिए रहा, किस तरीके से धोनी के साथ यादें रही, कुछ किस्सा अगर रहा? काफी ज्यादा, मतलब माई भाई तो बिल्कुल ही रिलैक्स रखते हैं, और जब भी अगर आप ब्लॉक हो गए हो कहीं पे तो अगर उनसे आप पूछने जाओगे तो डेफिनेटली उसका आंसर वो दे देंगे। तो वो ऐसे बंदे हैं मेरे को लगता है कि जिनको पता ही होता है क्या चीज कैसे कर सकते हैं, और उनके अगर देखा जाए जो कैरियर उनका एज अ कैप्टन और एज एन प्लेयर रह चुका है, आउटस्टैंडिंग रह चुका है, और उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं उन चीजों के लिए बहुत छोटा हूँ अगर मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँ। तो आपने उनके हर चीज देखी है, तो आउटस्टैंडिंग बंदे है वो भी। जब आपने डेब्यू किया था, अगर उस वक्त का कोई दिलचस्प किस्सा उनसे रहा हो, क्योंकि अधिकतर मैंने क्रिकेटर सुना, हार्दिक पांड्या से अगर आप बात कीजिए तो बताते हैं कि पहला ओवर लगा था कैरियर खत्म हो जाएगा, दूसरा ओवर आके बोले कि सब भूल जाओ, दूसरा ओवर करो। कुछ अगर ऐसा हुआ हो कि प्रेशर रिलीज करने के लिए डेब्यू के वक्त धोनी ने ऐसा कुछ कहा? उन्होंने मेरे को कैप दी दोनों में, तो हम्म। सबसे बड़ा प्रेशर रिलीज मेरे लिए वहीं पे हो गया कि विश्व T20 में उन्होंने कैप दी, वनडे में उन्होंने कैप दी। तो एक वो ड्रीम भी होती है और एक वो भी होता है कि आपको इतना बड़ा लेजेंड जो कंट्री के लिए इतनी चीजें अचीव कर चुका है वो आपको कैप दे रहा है, तो इट्स फील वेरी प्राउड। और जो नर्व्स होते हैं और जो टेंशन होती है वो तभी रिलैक्स हो जाती है उसी टाइम पे। बिल्कुल। तो कोई कभी ये सपना रहा कि सीएसके की तरफ से कभी खेला खेला जाए, अगर कोई टीम चुनती है, कभी इच्छा रही कि हाँ सीएसके मुझे खरीदे? सर इच्छा तो बहुत चीजों की होती है, पर वो इच्छा हो अगर आपकी होगी तो वो इंसान इंसान नहीं रहेगा। तो इच्छाएं के आगे हम जीत नहीं सकते। मेरे को आरसीबी ने लिया है, मैं आरसीबी के लिए अपने बेस्ट दूंगा और डेफिनेटली 120% दूंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बिल्कुल, अब तो आरसीबी आपकी टीम है और आरसीबी के लिए 120% देंगे, आप ऐसा कहना है। और ये जी। तमाम किस्से इस वक्त रहे जो कि धोनी के साथ, रोहित के साथ और विराट के साथ आपने साझा किए, और अब नई आईपीएल टीम आपकी सामने है। ऐसे में अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरीके से आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनी है, ये शुरुआती क्रिकेटर्स के लिए, जो नए नए क्रिकेटर्स आते हैं उनके लिए कितना हेल्पफुल है कि आते ही एक एक मैचेस में मेहनत कर दिया, मतलब एक मैच में बेहतर प्रदर्शन कर दिया, पूरे विश्व में छा जा रहे हैं। तो आईपीएल को आप किस नजरिए से देखते हैं? बेशक सबसे बड़ी लीग है, तब भी मैं अगर पूछूं तो। ऑब्वियसली जब सब आपने ही बता दिया कि सबसे बड़ी लीग है तो फिर सारे वर्ल्ड में चर्चा हो सकती है आपकी। 2 3 या 6 7 मैचों में जब बेस्ट परफॉर्मेंस कर दो आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, तो आप पूरे वर्ल्ड में छा जाते हैं। मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी यंगस्टर हो और जो कमबैक करना चाहता है और जो प्लेयर परमानेंट खेल रहे हैं, हमेशा ये होना चाहिए दिमाग में जो मैं रखता हूँ कि अपने मैच को परफॉर्म करना है। आपका जो कैपेबिलिटी है, आप एज अ बॉलर खेल रहे हो, एज अ विकेट कीपर खेल रहे हो, एज अ बैट्समैन खेल रहे हो, या एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हो, आपका वो रोल है, आप वो कीजिए। जो बाकी चीजें हैं जैसे कि दुनिया पहचानेगी
आपको 10 लोग पहचानेंगे या 100 करोड़ लोग पहचानेंगे या पूरा विश्व पहचानेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप ये सारी चीजें अच्छी करेंगी। चाहे आप बैटिंग अच्छी कीजिए, चाहे आप विकेट कीपिंग अच्छी कीजिए, या ऑलराउंडरशिप आपकी जो है वो अच्छी कीजिए। तो क्रिकेट अच्छा खेलना इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। तो अभी कितनी आपकी तैयारी है टीम में दोबारा वापसी के लिए, क्या सोच? डेफिनेटली हमेशा ही, कभी भी मैंने, जब मैं अंडर 19 खेला था तब भी मेरी तैयारियां रहती थी कि मेरे को हिंदुस्तान खेलना है। उसके बाद मेरी अचीवमेंट हुई है, पर फिर भी मेरी यही तैयारी रहती है मेरे को हिंदुस्तान खेलना है। कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं खेल सकता। टिल द टाइम आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड टिल द टाइम आई डोंट हैंग माई बूट्स, आई विल बी कीप ऑन थिंकिंग कि आई विल प्ले फॉर माई कंट्री। बिल्कुल, बेस्ट विशेज है जिस आप। दिन मैं हैंग कर दूंगा उस दिन मैं कहूंगा कि हाँ मैं नहीं सोच सकता कुछ भी, और तब अगर तक मैं अपनी जान लगाता रहूं। अगर कुछ हल्के फुल्के सवालों की तरफ चले सिद्धार्थ, तो अगर ये पूछे कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, एज अ क्रिकेटर बनना, ये जर्नी कैसे कहाँ से शुरू हुई? कहीं से नहीं, घर में परिवार में हमारे जो पिताश्री है वो क्रिकेट कोच है, और मेरे मॉम जिम्नास्टिक कोच है। मेरा ब्रदर क्रिकेटर है, बहुत शानदार रणजी ट्रॉफी खेल चुका है, इंडिया ए खेल चुका है, आईपीएल खेल चुका है, उदय कौल जो 100 मैच खेल चुके हैं रणजी ट्रॉफी के, 100 से भी ऊपर हो चुके हैं अब। तो वो है, और फिर मैं हूँ जिसने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है लाइफ में, जो कर रहा है अभी भी मेहनत, और करना चाहता हूँ और भी बेटर। तो बस यही था कि जब मैं 5 साल का था तब हम चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। 5 साल कह रहा हूँ, जब 5th क्लास में था चंडीगढ़ में आ गया था, मतलब 4th क्लास में, 5th क्लास में मैं खेलना स्टार्ट करा, ग्राउंड जाना शुरू करा। क्योंकि उससे पहले मोहल्ला क्रिकेट या फिर कभी ग्राउंड में गली क्रिकेट या कुछ करने चले जाता था। फिर धीरे धीरे जब देखा भाई जाने लग गया ग्राउंड, तो फिर वो चीज मेरे में भी आई कि मैं भी कुछ करूं। तो फिर वो धीरे धीरे इंजॉयमेंट स्टार्ट होने लग गया, मजा आने लग गया उसका, डेली प्रैक्टिस पे जाना, नेट्स करना, बॉलिंग डालना। तब शोएब अख्तर का बड़ा मेरे को शौक होता था देख के उसको बॉल डालने का, डेल स्टेन को बड़ा दिल करता था देख के बॉल डालने का। तो ये सारे प्लेयर, दिग्गज प्लेयरों को देखा है, और भगवान की दुआ से इन दिग्गज प्लेयरों के साथ मेरे को खेलने का भी मौका मिला। तो बस यही कहूंगा कि बस वो इंजॉयमेंट का पैशन बन गया, कब जुनून बन गया पता ही नहीं चला। तो बस वो मैं कह सकता हूँ क्लास 5th में मैं एज सीरियस हो गया था। क्लास 5th का वो दौर था, फिर वहां से कारवां आगे बढ़ा। इसके अलावा क्वारंटीन कैसे बीत रहा है, अभी क्या कुछ चल रहा है क्वारंटीन में? कुछ नहीं सर, टेस्टिंग हो रही हाँ। है, जिम कर लेता हूँ जो डंबल्स है, और थोड़े कभी सीरीज देख लेते हैं या फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लेता हूँ। तो बस यही सारी चीजें। फिल्में उनमें देखने का भी शौक? फिल्मों का तो बहुत शौक है, देखने का बड़ा मजा आता है मेरे को लास्ट देखने में में। कौन फिल्म देखी अभी आपने? मैंने यार बहुत सारी पिक्चरें देख चुका हूँ, अब तो याद नहीं रहता, पर रिसेंटली अगर हिंदी में जो डब हुई है पुष्पा वो देखी थी। और एक थर्सडे आई है, हाँ। बड़ी अच्छी उसकी बैकग्राउंड स्टोरी है। मेरे ख्याल से यामी गौतम ने काम करा है, उसका जो कोर ऑफ स्टोरी है वो बहुत अच्छा है। जो हालात हमारे हिंदुस्तान में है उसके ऊपर उन्होंने बात करी है। तो काफी अच्छी चीजें हैं, वो चीज देखी है। फिर सीरीज देखता रहता हूँ, कभी कभार मोटिवेशनल चीजें सुनता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था, वो सिमी गरेवाल का इंटरव्यूज होते थे पहले, तो हाँ। उसमें गोविंदा जी आए हुए थे अपनी वाइफ के साथ। उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें करी, तो फिर वो बड़ा दिल करता है, नोट डाउन कर लेता हूँ वो चीजें कि क्या चीज वो कहना चाहते हैं। फिर टाटा सर को सुन रहा था अपने, तो वो हम्म। सारी चीजें सुन रहा था। तो वो काफी चीजें मतलब मजा आता सिद्धार्थ, काफी लंबे समय तक अब बायो बबल में रहना, लगभग 4-5 महीने आप समझ लीजिए बायो बबल में है। तो इस वक्त दौरान थकान किस तरीके से, क्योंकि अभी देखिए कि अब बीसीसीआई ने नियम भी बना लिया कि भाई ब्रेक दिया जाएगा, एक सीरीज के बाद एक खिलाड़ी को ब्रेक देंगे बायो बबल से, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया है चीजें, बहुत से है। प्लेयर्स ने कहा है। हम्म। तो किस तरीके से उभरते हैं आप लोग प्लेयर्स, अगर बताएं चाहे तो? बेसिकली भाई मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये एक नेचर हो चुका है हमारी लाइफ में। अगर हम इससे लड़ नहीं सकते, जैसे कहते हैं ना सांस लेने छोड़ नहीं सकते, वैसे ये बायो बबल हमारी लाइफ में हो चुका है। तो मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अपने आप को हर रोज उठा के हर रोज अपना वर्कआउट या कुछ भी करना, वो आपको करना ही पड़ेगा। तभी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, और टचवुड वही करने की कोशिश है। और
ऑब्वियसली ये अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया बीसीसीआई ने कि ब्रेक देना किसी को, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं चलता कि वो मेंटली वीक अपसेट हो रहे हैं, पर वो धीरे धीरे पता चलता है, तो वो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ भी बहुत जीनी जरूरी है। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप जुड़े हमारे साथ और बहुत से मुद्दों पर बात की, धोनी से लेकर अपने डेब्यू और आईपीएल की तमाम यादें आपने बताई। आरसीबी के लिए आपकी नई तैयारियां हैं 2022 के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आप 2022 में उसी तरीके से एंटरटेनमेंट करते रहें और शानदार प्रदर्शन करें जैसा अभी तक आपने एसआरएच, पंजाब और दिल्ली के लिए करते आए हैं। और बेस्ट विशेष आपको। आईपीएल के बाद फिर से मुलाकात होगी, आपकी टीम हम चाहेंगे कि आपकी खिताब जरूर जीते। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक बहुत यू सो मच। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू।